एक बार फिर आपका मेरे चैनल गुरु विराजी में स्वागत है। और बात करते हैं 15 जुलाई 2026 को किस तरीके का मार्केट रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि ओपन इंटरेस्ट देखोगे, अभी इसमें क्या देखो, एक चीज़ अपडेट नहीं है। वो क्या चीज़ अपडेट नहीं है, वो है यहाँ पर फ्यूचर को पुट कॉल रेशियो वाला। ठीक है, ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट नहीं पता कर पाएंगे कितना है, अभी वो अपडेट हो जाएगा कुछ समय बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पीसीआर देखेंगे 1.10 के करीब है, तो मतलब यहाँ हल्का सा मूवमेंट अप साइड की तरफ करेगा कल। ठीक है, क्योंकि ये कल भी गैप डाउन रहा, आज भी गैप डाउन रहा। ठीक है, तो अभी क्या कि अब रिकवरी कल आ सकती है। रिकवरी का मतलब हल्का सा मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अगर आप देखें तो 3% करीब अप है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ग्लोबल वाली बात। तो ग्लोबल मार्केट अब आधा ग्रीन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो ये करता है अमेरिकी बाज़ार। तो अमेरिकी बाज़ार क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो हमारे सिर्फ ये इतने काम के हैं, इनका कोई ख़ास यूज नहीं है। ठीक है, तो ये साइडवेज मार्केट को शो करता हुआ शो कर रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी यही दर्शा रहा है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, कोई ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है। अगर यहाँ पर देखेंगे FII फ्यूचर कॉल पुट तीनों को शॉर्ट किया है, स्ट्रॉन्ग बीरिश है। प्रो की बात कर रहेंगे, पुट देखो फ्यूचर और पुट को लॉन्ग किया है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में 1,04,000 करीब कॉल को सेल किया है। तो ये एक तरीके से अगर देखें तो ये भी डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन DI और प्रो की देखें, फ्यूचर को शॉर्ट किया है, पुट कॉल को क्या किया है, लॉन्ग किया है, तो ये बुलिश हैं। और रिटेलर भर भर के आता है भाई, पुट कॉल जो भी है अपोजिट चलेगा। ठीक है, इसी के अपोजिट ही लेके चलते हैं ये FII। तो ये चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश। अगर यहाँ पर अगर डाटा को कैलकुलेशन किया जाए तो साइडवेज और डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो साइडवेज रह सकता है या डाउन रह सकता है। अप साइड में मूवमेंट कम है आज। ठीक है, मतलब 15 जुलाई के लिए। और किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है दी हुई है, और इसको भी आप फॉलो करें। ग्रोविर राजीव इंस्टा यूज़र हैं तो आप, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी लोग। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब भी एक्सपायरी हो, जो बहुत सबसे बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, आपके लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से ट्रेड लेनी है वो चीज़ आप समझ लीजिए। आपकी ट्रेड होनी चाहिए, ध्यान रखना, आपकी जो ट्रेड होनी चाहिए, जो स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, ATM में। और लॉट होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, तो प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। तो 5,000 में आप 3-4 लॉट आराम से ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि 10 लॉट ले लूँ या 10 से ज़्यादा ले लूँ, तो आपका कंट्रोल उस ट्रेड पे काम नहीं करेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, आपकी ट्रेड हो, अगर 2 लॉट भी लेके करोगे ना ATM पे, तो 3 या 4,000 रुपये का बनेगा। ठीक है, कोशिश ये किया करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। हमेशा ATM में जाओ, प्रीमियम तो सस्ता है। सिर्फ कितने लॉट से करेंगे, 2 लॉट से। बेशक वो 2,000 में आया, 3,000 में आया या 1,000 में आया, ये नहीं कि अरे 2,000 में तो 2 लॉट आ रहे हैं, 5,000 लगा दूँ, ठीक है 10 लॉट हो जाए। नहीं, जैसे ही आप 10 या 10 से अधिक लॉट लोगे, आपका कंट्रोल उस ट्रेड से हट जाएगा और आपके सामने चलेंगे 1,000 प्लस, 1,000 लॉस, 2,000 लॉस, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा 2 लॉट से कीजिए एक्सपायरी वाले दिन, और वो भी कौन सी, स्ट्राइक प्राइस ATM। ठीक है, इसका बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जैसे ही 3 बज जाए, फिर कितना बड़ा भी मूव हो, कोई ट्रेड होनी नहीं चाहिए, कोई भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। प्रीमियम एक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, इम्पिटिंग जितने भी प्रीमियम है ख़त्म हो जाते हैं 3 बजे के बाद।
फिर आप कोई भी ले ली, आरटीएम में जा रहा है, बहुत तेज़ी से स्पाइक है तो बचेगा, नहीं तो आरटीएम में आने के बावजूद भी आपका पैसा चला जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एटीएम होना चाहिए, 2 से ज़्यादा लॉट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग एक्सपायरी में पैसा अपना गंवाते हैं, उनको ये वाला तरीका अपना के देखना। आप बहुत ओटीएम में लेते हैं, बहुत दूर का लेते हैं, क्वांटिटी हो जाती है 10, 1500, 1600, उसी अनुपात थीटा तो बहुत तेज़ी से चलता है, लॉस तो वो नहीं होना है। ठीक है, और चला गया बाई चांस कोई स्पाइक आ गया, वो बात अलग है, नहीं तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये वाला पैटर्न अपना के देखना। एटीएम में 2 लॉट पास 3-4 हज़ार में निपट गया हो गए। अब आते हैं इसमें, कल बीरिश ट्रेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रीमियम यहाँ पे बहुत सस्ते नहीं मिल सकते, महंगे मिल सकते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, 10 और 15 के बीच में अगर आईवी है आपकी, तो ये बेनिफिट होता है किसको? बायर को। किसको होता है? बायर को। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी जो पीसीआर चल रहा है 1.10 चल रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर ये बढ़ता हुआ दिखाई दे 1.12, 1.5, ठीक है, अगर ये बढ़ता हुआ दिखाई दे, तब आप कॉल साइड में जाएंगे। ठीक है, कॉल साइड में जाएंगे। और कॉल साइड में कौन से में जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये जाएंगे 24,250। और ये ओटीएम की बता रहा हूँ आपको। किसकी बता रहा हूँ? ओटीएम की। यही चीज़ तो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कब ओटीएम लेनी है, कब आईटीएम लेनी है, कब एटीएम लेनी है। ठीक है, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम का कोई काम नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लेके बैठोगे लॉस में होगा बंद, मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़ा स्पाइक है, वो वाली बात अलग है, नहीं तो लॉस ही होगा। अब देखो मैं यहाँ पर कौन सी वाली बता रहा हूँ, 24,250 की क्या बता रहा हूँ, कॉल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप ले लेना, बात समझ में आ गई। तो ये वाली कॉल लेंगे, लेकिन ये है किस में? ओटीएम में। लेकिन बेफिक्र रहो, बता कौन रहा है, आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हम आते हैं हम किस में, अब पुट में 23,950 की क्या लेंगे? पुट लेंगे। पुट कब लेंगे? जब पीसीआर आपका 0.75 के करीब आना चाहिए तब। ठीक है, तो ये वाली पुट लेंगे। और ये ओटीएम में बेधड़क रहो। अगर जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन आप एटीएम का इस्तेमाल करो, इसके अलावा बाकी में ओटीएम इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें सस्ता ही मिल जाएगा, आपका जीरो होगा नहीं अमाउंट, सबसे बेहतरीन। लेकिन कल आप किस में करना ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कल आप करना सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्यों करना है ये देखो, अब ये पीसीआर कितना चला है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, 12 लाख कॉल सेल की गई है, 10 लाख करीब पुट सेल की गई है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें लेना कल, निफ्टी को अवॉइड करना है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ प्रीमियम कल हो जाएंगे बहुत सस्ते। अभी ये 300 वाले हैं, ये कल रह जाएंगे 200 या 150 के बीच में रह जाएंगे। ठीक है, कल टीटा ख़त्म हो जाएगा तब। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ₹76,800 की क्या लेनी है? पुट। कब लेनी है? 0.75 पर क्या आ जाए? पीसीआर। ठीक है, डन करो, वेट करना। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे 77,300 की क्या लेनी है? कॉल। यहाँ पीसीआर 110 प्लस हो जाए पीसीआर। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ बहुत बारीकी से मैंने बताई है, एक्सपायरी कब का इस्तेमाल कब करना है। ठीक है, और जो नए लोग हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ट्रम्प नहीं मानेंगे। अब प्लेलिस्ट में आपको जाना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। जिनके पास कैपिटल नहीं है और प्रैक्टिस करना चाहते हैं ट्रेडिंग कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो ये वाला वीडियो आप देख लेना। इसमें 5 लाख रुपए तक का वर्चुअल अमाउंट मिलेगा और लाइव मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर रियल मनी से आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरे में क्या है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सभी का होना चाहिए कम से कम एक,
और यहाँ एसआईपी के बारे में, जो आईपीओ भी चल रहे हैं, आईपीओ को कैसे अप्लाई करना है, ये वीडियो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहाँ गलती करते हैं वो दिया है। और ये तो स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग, जो आप स्टॉक करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग करना है। ये वीडियो आपके काम के हैं। अब आ जाओ ये वाला, ये मेरा जो पेड कोर्स है, ठीक है। इसमें ये वाला वीडियो पब्लिक नहीं है, ये वाला, ठीक है, पब्लिक नहीं है। अगर आपको चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये का है। ये पूरा प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपकी ट्रेडिंग और आसान हो जाएगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर कर दें सभी जगह। थैंक यू।